शालोम प्रभु में मेरे भाइयों और बहनों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने परमेश्वर पर भरोसा किया फिर भी जीवन में लगातार कठिनाइयाँ आती रही? क्या कभी ऐसा लगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे? यदि आपका उत्तर हाँ है तो ये आज का परमेश्वर का वचन आपके लिए है। भजन संहिता 44 हमें सिखाती है कि विश्वास का अर्थ केवल आशीषों के समय परमेश्वर की स्तुति करना नहीं, बल्कि उस समय भी उन पर भरोसा रखना है जब वे मौन प्रतीत होते हैं। आइए इस अध्याय से सीखें कि हर परिस्थिति में विश्वास कैसे बनाएं। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूँगा और न अपनी तलवार के बल से बचूँगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश किया और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। सेला। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मन माने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा को सेंत मेंत बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों से हमारी नाम धराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है और कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से और शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले, ना तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। हमारे मन न बहके न हमारे पैर तेरी बाढ़ से मुड़े, तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर हैं। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। सभी कहें आमीन। भजन संहिता 44 की शुरुआत इस बात से होती है कि हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर के महान कार्यों को देखा था। उन्होंने अपनी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से विजय पाई। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी हर सफलता का सूत्र केवल परमेश्वर है। लेकिन आगे भजनकार एक कठिन प्रश्न पूछता है। वह कहता है कि अब ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? हम हार रहे हैं, लोग हमारा उपहास कर रहे हैं, फिर भी हमने अपनी वाचा नहीं तोड़ी। क्या हमारे जीवन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ? हम विश्वास योग्य बने रहते हैं, फिर भी परीक्षाएं समाप्त नहीं होती। इस भजन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के चरित्र पर आधारित होना चाहिए। अंत में भजनकार निराशा में नहीं रुकता, वह पुकारता है,
हे प्रभु उठिए, हमारी सहायता कीजिए और अपनी अटल करुणा के कारण हमारा उद्धार कीजिए। यही एक सच्चे विश्वासी का हृदय है। वह शिकायत से अधिक प्रार्थना करता है और हार मानने के बजाय परमेश्वर की ओर देखता है। यदि आज आपका जीवन भी संघर्षों से भरा है तो याद रखिए, परमेश्वर मौन हो सकते हैं पर अनुपस्थित कभी नहीं होते। उनका समय सर्वोत्तम होता है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। जब हमें लगता है कि आप मौन हैं, तब भी हमें विश्वास में दृढ़ रहने की सामर्थ्य दीजिए। हमारे भय को शांति में, हमारी कमज़ोरी को सामर्थ्य में और हमारी निराशा को आशा में बदल दीजिए। हर सुनने वाले के जीवन में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। उनके परिवार, स्वास्थ्य, कार्य, सेवकाई और आने वाले दिनों को अपनी सुरक्षा और आशीष से भर दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप सही समय पर कार्य करेंगे। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि इस वचन ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, प्रभु मैं हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखूंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि प्रतिदिन परमेश्वर का जीवन बदलने वाला वचन सबसे पहले आपको मिले। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष दे। शालोम।